सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल मेक स्टिचिंग इजी को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है, ये आधा मीटर से भी थोड़ा कम है। और ये दूसरा फैब्रिक मैंने लिया हुआ है जो 2 मीटर है और ये इसकी लाइनिंग का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के कपड़े को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। इस तरह से हमें लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड करना है। जितनी भी चेस्ट की नाप है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हमें 4 फोल्ड करना है। यानी जैसे मान लीजिए चेस्ट की नाप यहाँ 6 इंच हमें लेनी है, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8 इंच कपड़े को 4 फोल्ड करना है। आप भी अपनी मेजरमेंट के अनुसार जितनी भी मेजरमेंट हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके उतने कपड़े को 4 फोल्ड करिए। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो ऊपर कपड़ा हमारा छोटा बड़ा है तो उसके लिए हम यहाँ एक लाइन बना देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ एक लाइन बना दी। अब जो हम निशान लगाएंगे वो इस लाइन से नीचे लगाएंगे। तो यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई मुझे 10 इंच तैयार चाहिए तो उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी मैंने यहाँ 11 इंच लिया है। आपको भी जितनी भी लंबाई रखनी हो उससे 1 इंच ज़्यादा लीजिए। 3 से 4 साल की बेबी के लिए ये लंबाई बिल्कुल ठीक है। तो आपको अगर 3 से 4 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 इंच ऊपर पार्ट के लिए लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। अब यहाँ बंद साइड से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हम 5 इंच ले लेते हैं। यहाँ मैंने 5 इंच पे निशान बना दिया। आर्म होल के लिए हम 4.5 इंच लेंगे। यहाँ हम 4.5 इंच ले लेते हैं और यहाँ हम एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें नाप लेना है चेस्ट का। तो चेस्ट के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 6.5 इंच और यहाँ हम एक लाइन खींच देंगे। ये जो नाप है नॉर्मल बच्चों का 6, 6.5 ऐसे ही होता है। आप एक बार ये नाप लें। कमर के लिए मैंने 6 इंच लिया है और यहाँ हम इसे दोनों लाइन को मिला देंगे। अब इसमें हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। बच्चों के कपड़े में आप जितना मार्जिन रखेंगी उतना सही है, तो कम से कम 2 इंच का मार्जिन ज़रूर लें। इस तरह से यहाँ भी लाइन बना लेंगे। अब हमें निशान लगाना है नेक का। तो नेक की ब्रॉडनेस मैं 2 इंच ले रही हूँ और इसकी गहराई जो है फ्रंट नेक के लिए मैं 2 इंच ले रही हूँ और बैक नेक के लिए मैं आधा इंच कम लूँगी। तो यहाँ मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। अब इसे हम राउंड शेप दे देते हैं। तो ये हमने दोनों नेक को राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ पे हम हल्का सा शोल्डर पे ड्रॉप करेंगे। आप नहीं चाहे तो नहीं ड्रॉप करें। और अब हमें इसके आर्म होल में गोलाई देनी है। इस तरह से हम गोलाई दे देते हैं और ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब एक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से लाइनिंग के कपड़े पे हमने कटिंग कर ली। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेते हैं कपड़े को और एक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और सेम एज इट इज इसको कट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो हम दोनों सीधा साइड अंदर रखेंगे मेन फैब्रिक का और लाइनिंग का और इसके आर्म होल और नेक पे सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से आर्म होल और नेक में सिलाई लगानी है। आधा इंच कपड़ा साइड में छोड़ते हुए सिलाई लगानी है हमें।
तो देखिए हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स बना के इसे सीधी साइड में पलट लेंगे। कट्स लगाने से कपड़ा हमारा सीधी साइड में बहुत अच्छे से पलट जाता है और इसमें कोई सिलवट भी नहीं पड़ती है। इसे हम सीधी साइड पलट लेंगे। तो देखिए हमने सीधी साइड पलट लिया है। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। अब इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने से हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है और मेन फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे इसमें काफ़ी फिनिशिंग दिखती है। तो इस तरह से बाकी भी हम आर्म होल और नेक पे टॉप स्टिच लगा देंगे। नेक पे भी हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब बैक के पार्ट में हम इसे पीछे से खुला रखेंगे। आप चाहे तो आप जितना भाग इसका खुला रखना चाहते हैं उतना रखें। मैं इसे पूरा बैक साइड से इसे पूरा खुला रखूँगी। तो इस तरह से हम इसका बीच का सेंटर निकाल के इसे अलग कर लेंगे। और यहाँ पे हम बटन पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये पतली पट्टी हम राइट साइड में लगाएंगे इस तरह से, और ये दूसरी पट्टी भी हम लेफ़्ट साइड में लगाएंगे। तो देखिए हमने इसे पट्टियाँ लगा के बटन पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारी टॉप रेडी है फ्रॉक की। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़े को खोल के 4 फोल्ड में रख लिया है। ये मैंने पूरा 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और पूरे 2 मीटर कपड़े को खोल के हमने इसका 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे 1 फोल्ड और करेंगे। इस तरह से हमारा ये 8 फोल्ड हो जाएगा। ये हमने इसके 8 फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ से जो बंद कॉर्नर है इसका, वहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इस कॉर्नर से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस कपड़े की जितनी भी लंबाई यहाँ आ रही है हम उतना पूरा लेंगे। यानी 20 इंच एक साइड में है तो दूसरी साइड भी हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे। यानी इसके जो चारों कॉर्नर हैं वो सेम होंगे। तो ये चारों कॉर्नर हमारे बराबर हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा है यहाँ पे, उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ भी हम 20 इंच पे एक निशान बना लेते हैं। अब जो हमारा नीचे साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब ये कपड़ा हमारा स्क्वायर शेप में है 8 फोल्ड में। अब जो हमारी बंद साइड है ऊपर, वहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का मेजरमेंट आप अपने जितनी भी कमर है उसका 1/4 लेना है हमें। या तो आप चाहें तो टॉप पार्ट जो आपने स्टिच किया है उसे भी रख के निशान लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ जो कमर की नाप है वो 6 इंच लेनी है। तो इस तरह से हम निशान बना लेंगे कमर का। और इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो हमारे बॉटम पार्ट में हमें बस इतनी ही कटिंग करनी थी। मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास इसके 2 पीस होंगे। इसे हम पूरा खोल लेते हैं। तो देखिए, हमने खोल के इसे इस तरह से रख लिया है। आपको भी कपड़े को इसी तरह रखना है और दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए इसके कमर में चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इससे जो दोनों पीस है वो आपस में अटैच हो जाएंगे और टॉप पार्ट जब हम इसमें जोड़ेंगे तो उसमें हमें आसानी रहेगी। तो देखिए, हमने दोनों कपड़ों को जोड़ लिया है। अब हमें इसे ऊपर के पार्ट से अटैच करना है। तो इस तरह से रखते हुए हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। चलिए हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमने बटन पट्टियाँ कट की हैं उसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई चला लेते हैं क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं वो यहाँ से जल्दी फटते हैं कमर के साइड से, तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट इसके अटैच कर लिए हैं। अब हम नीचे से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को, जो हमने दोनों पार्ट ज्वाइन किए थे, उस सारे को हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके कॉर्नर बनाते हुए पूरे कपड़े में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमने नीचे से इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम इस तरह के बटन्स लगाएंगे। तो इस तरह के बटन्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें बटन्स लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारी फ्रॉक कितनी सुंदर दिख रही है और ये बटन्स की वजह से इसका लुक और भी सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।